हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2026 एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है। फिजिक्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चंस, 10 महत्वपूर्ण 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? निरपेक्ष और अपेक्षिक अपवर्तनांक के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो अपवर्तनांक का जो परिभाषा होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। इसे म्यू से निरूपित किया जाता है। तो म्यू बराबर हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से डिनोट करेंगे और माध्यम में प्रकाश की चाल को सीएम से डिनोट करेंगे। अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यदि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 तथा माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ2 हो तो μ21 या μ2 ऊपर में 1 इस तरह से रहेगा लिखा हुआ, तो μ2 बटे μ1 होता है। μ21 को बोलेंगे 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस पानी में पूर्णतः डूबा हुआ है, लेंस की क्षमता घट जाती है, क्यों? चूँकि हम जानते हैं कि किसी उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर हवा की अपेक्षा पानी में फोकस दूरी बढ़ जाती है लेंस मेकर सूत्र से। लेंस मेकर सूत्र जो होता है 1/f बराबर μ2 बटे μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। उस सूत्र से पानी में अगर लेंस को लेके जाएंगे तो μ1 का मान बढ़ जाएगा। तो μ1 का मान बढ़ेगा तो फोकस दूरी बढ़ जाता है। इसके वजह से जब फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता ऑटोमेटिक घटेगा, क्योंकि क्षमता जो होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। अतः फोकस दूरी बढ़ने पर उत्तल लेंस की क्षमता घट जाती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक छोटा क्यों होता है? अभिदृश्यक का द्वारक छोटा इसलिए होता है ताकि अभिदृश्यक द्वारा वस्तु का स्पष्ट और अधिक प्रकाशयुक्त प्रतिबिंब बन सके। इसके साथ साथ अधिक आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी और द्वारक छोटा होना चाहिए। या छोटा जब तक नहीं होगा तो इसका जो है अधिक आवर्धन क्षमता प्राप्त नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है? इसका निवारण कैसे किया जाता है? निकट दृष्टि दोष से युक्त एक व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। किसी दूर स्थित वस्तु से आने वाले प्रकाश को नेत्र लेंस के रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर अभिसारित कर देता है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे मायोपिया भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बना दिया, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ओ है वस्तु, आई है प्रतिबिंब। निवारण, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निकट नेत्र तथा वस्तु के बीच कोई ऐसा अवतल लेंस को लगाया जाता है जिससे कि अपसारी प्रभाव, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं, इसीलिए अपसारी प्रभाव के कारण प्रतिबिंब रेटिना पर सही फोकसित हो जाए। तो रेटिना पर देखिए, इसका हम फिगर, इसका जो है फिगर देखते हैं। यहाँ पर नेत्र लेंस और वस्तु के बीच में अवतल लेंस लगाया गया है, जो अपसारी प्रभाव के कारण आई प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बन गया है। तो इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष का निवारण। अगला क्वेश्चन है, कोण या वर्ण विक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तब वह वर्ण विक्षेपण के कारण 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं 2 रंगों की किरणों के बीच का कोण उन किरणों का कोण या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। थीटा बराबर जो होता है वो होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा आर बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और थीटा का मान, थीटा होता है कोण या वर्ण विक्षेपण।
वर्ण विक्षेपण क्षमता किसी प्रिज्म के पदार्थ की किन्हीं दो रंगों के बीच वर्ण विक्षेपण क्षमता उन दो रंगों के वर्ण विक्षेपण कोण तथा मध्यमान किरण के विचलन का अनुपात वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। इसे ओमेगा से निरूपित किया जाता है। ओमेगा बराबर होता है थीटा बटे डेल्टा वाई। थीटा होता है डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई और म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1। म्यू भी हो गया बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, म्यू आर हो गया लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, म्यू वाई हो गया पीला रंग के लिए अपवर्तनांक। तो ओमेगा से जो है डब्लू नहीं है, ओमेगा है। ओमेगा को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। सूर्योदय के समय पूरब का क्षितिज लाल क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें तिरछी दिशा में वायुमंडल में काफ़ी अधिक दूरी तय करके हमारी आँखों तक पहुँचती है। श्वेत प्रकाश में जो कम तरंगदैर्ध्य वाली बैगनी और नीली किरणों का वायुमंडलीय के कणों द्वारा बहुत अधिक प्रकीर्णन हो जाता है। लाल किरणें जिनका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अतः हमारी आँखों तक पहुँचने वाले प्रकाश के लाल रंग की किरणें अधिक होती है, जिसके कारण हमें क्षितिज लाल दिखाई देता है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जितना भी क्वेश्चन है कभी न कभी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तरंगाग्र की परिभाषा लिखें। प्रकाश स्रोत का प्रत्येक बिंदु ऐसे स्रोत के समान कार्य करता है जिससे सभी दिशाओं में तरंग के रूप में प्रकाश का संचरण होता रहता है। प्रकाश के किसी बिंदुवत स्रोत से समान दूरी पर एक समान माध्यम में ईथर के कणों की कंपन की कला समान होती है। समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंग पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, तरंगाग्र समान कला में होना चाहिए और उसको जो है और समान दूरी पर होना चाहिए बिंदुवत स्रोत से। तो वो जो एक तल बनेगा, तरंग सतह बनेगा, उसको बोलेंगे तरंगाग्र। प्रकाश संचरण की दिशा और तरंगाग्र के हमेशा लंबवत होता है। मतलब तरंगाग्र जो होगा, तरंगाग्र और प्रकाश संचरण की दिशा हमेशा एक दूसरे से लंबवत होता है। ये तरंगाग्र की परिभाषा हुआ। समपोषी व्यतिकरण की शर्तों को लिखें। समपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। रचनात्मक या समपोषी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होना चाहिए या महत्तम होना चाहिए। रचनात्मक या समपोषी व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर तरंगों के बीच का कलांतर जो पाई का समगुणज मतलब 2n पाई होना चाहिए, अर्थात दोनों तरंगों की कला समान कला में अध्यारोपित होना चाहिए। या एक तीसरा भी लिख सकते हैं, समपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर जो होना चाहिए λ/2 का समगुणज होना चाहिए। λ/2 जो है तरंगदैर्ध्य है। अगला क्वेश्चन है, तरंगों विवर्तन क्या है? विवर्तन का कारण क्या है? तरंगों के किनारों पर मुड़ने की परिघटना को विवर्तन कहते हैं। अवरोधों और द्वारकों के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के मुड़ने और ज्यामितीय छाया में इसके प्रवेश करने की परिघटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रकाश ये अवरोध है और इसका जो साइज होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। पोलराइड क्या है? एक सरल एवं सस्ती व्यवस्था जिसके चयनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देती है, इसे पोलराइड कहा जाता है। पोलराइड का व्यवहार चश्मों में होता है तथा ताकि चमकीली सतहों से सूर्य का प्रकाश के परावर्तन के कारण आँखों को हानि नहीं पहुँचे। 3D चित्र देखने के लिए और बादलों में स्पष्ट प्रतिबिंब देखने में, मतलब बादल का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पोलराइड कांच का प्रयोग किया जाता है। तो आज जो है इस वीडियो में हम देखें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, इसको आप लोग तैयार करते रहिए। ये आज का चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो हम डाल चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।